क्या हमारे जिगर की अहमियत जिस्म में है भी या नहीं, क्या में लगा हुआ है, इसका कोई रोल है? अगर इसको बॉडी से बाहर निकाल दें तो बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका जवाब जो है, जाहिर बात है, इसका बड़ा अहम किरदार है बॉडी में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जानते हैं स्टेप बाय क्यों ये अहम है हमारी बॉडी में और किस तरह काम करता है पूरी बॉडी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं बाइल की। बाइल एक डिटर्जेंट जो हमारा जिगर बनाता होता है। लोग समझते हैं कि ये हमारा वो पित्ता बनाता होता है, पर ये पित्ता नहीं बनाता है, पित्ते में से स्टोर होता है बाइल जाके, ये बनाता जिगर ही होता है। अब इसका फंक्शन क्या है बाइल का? बाइल बेसिकली जो आपका फैट है ना, फैट का जो एक मॉलिक्यूल है, उसको हेल्प करता है तोड़ने में। अब कैसे हेल्प करता है इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, आपने खाना खाया है, कोई फैटी चीज खाई है, उसमें फैट थी, वो आपके मुंह से गई है, वहां पे कुछ एंजाइम थे, थोड़ा सा डाइजेस्ट किया है फैट को, फिर स्टोमक में गई है, स्टोमक में HCl रिलीज हुआ, बाकी एंजाइम वगैरह रिलीज हुए, थोड़ी सी वो डाइजेस्ट हुई है। उसके बाद प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती फैट स्टोमक में, फिर गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, ऊपर से जब लीवर सिग्नल देगा गॉल ब्लैडर को कि बाइल रिलीज करो, बाइल आएगा, वो फैट के साथ मिलेगा, उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। फिर जो पेंक्रियाज होती है हमारी, नीचे होती है इंटेस्टाइन के, वो वहां से निकलेगा एंजाइम लाइपेज, वो बेसिकली जो है फैट है उसको डाइजेस्ट करता होता है। अब जो लाइपेज एंजाइम है वो हेल्प करेगा बाइल की उसको तोड़ने में, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बाइल है वो लाइपेज की हेल्प कर रहा है और लाइपेज बाइल की हेल्प कर रहा है फैट तोड़ने में। इस तरह फैट डाइजेस्ट होती है। इन केस अगर हमारा जो जिगर है वो बाइल बना ही नहीं रहा, जरा भी बाइल नहीं बना रहा, तो हमारा जो बाइल है वो निकलेगा ही नहीं, गॉल ब्लैडर में या पित्ते में बाइल होगा ही नहीं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी नहीं आएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएगा तो जो एक अकेला लाइपेज एंजाइम डाइजेशन करने की कोशिश करेगा, पर बेचारा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ बाइल की जरूरत है। तो उस केस में जो हमारा फैट होगा या फिर पूरा मॉलिक्यूल है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ साथ अब मैं बयान करता हूँ कि जब फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो बहुत से विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, और विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, या फिर विटामिन के हो गए, ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब अब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी बहुत से सिम्टम्स शो कराएगी, मतलब लैग करेगी। जैसे विटामिन ए अगर आपका बॉडी में लैग कर रहा है तो आप नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब कि रात को किसी तरह दिखेगा नहीं। तो अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपकी जो सोजिश हो जाएगी नालियों में, खून की नालियों में, और आपके खास तौर पर दिल में। और इसके साथ साथ जो कैल्शियम होगा वो खून की नालियों में बैठना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन करना शुरू कर देगा वहां पे। और जब विटामिन डी की कमी होगी तो जो कैल्शियम है वो हमारी बोन में अब्जॉर्ब नहीं होगा, उल्टा जो बोन से जो कैल्शियम है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। जो विटामिन डी होता है ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम करता है। जब विटामिन डी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर भी शूट करेगा। देखें, जो विटामिन डी होता है ना, वो कैल्शियम को 20% ज्यादा अब्जॉर्ब करवाता होता है। इसके साथ विटामिन K1 अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई कट लेता है बॉडी में तो वो खून जमेगा नहीं, जल्दी खून को जमाता होता है जख्म लगने पे। और अगर विटामिन K1 के साथ K2 भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी फैट सोल्युबल विटामिन है, तो फिर जो आपका कैल्शियम है वो आप हड्डियों में भी बैठना शुरू हो जाएगा, वहां पे कैल्सिफिकेशन करेगा, निडल्स बनाएगा, अर्थराइटिस की मतलब इश्यू बनेंगे आपको। और इसके साथ साथ आपकी जो खून की नालियां हैं वहां पे भी जमना शुरू हो जाएगा, और आपकी खून की नालियां फिर सख्त हो जाएंगी और चांस ज्यादा हो जाएंगे हार्ट अटैक के। इसके साथ मैं बात कर रहा था पहले मेगा 3 फैटी एसिड की, वो भी अब्जॉर्ब नहीं होते। मेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली हमारे दिल के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छे हैं। हमारा जो माइंड है वो ज्यादातर बना ही मेगा 3 फैटी एसिड। फिर आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी जगह पे, दिल की इन्फ्लेमेशन होगी बाकी जगह पे, तो ये मेगा 3 फैटी एसिड उसको भी कम करता होता है। और इन केस अगर बाइल नहीं बन रहा तो ये भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे मेगा 3 फैटी एसिड, फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, सोजिश ज्यादा होगी, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, दिल की मतलब हार्ट अटैक के चांस बढ़ सकते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है मेगा 3 फैटी एसिड के अब्जॉर्ब ना होने की वजह से। अच्छा, बाइल की एक सोचित ये भी है, जब बाइल ज्यादा होता है तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट होती है, उसको बॉडी से बाहर निकालता होता है। अब जब बाइल बनेगा ही नहीं तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है बॉडी में, पित्ते में जाके जमा आना शुरू हो जाएगा, और वहां पे पड़ा रहेगा तो गाढ़ा आना शुरू हो जाएगा। गाढ़ा होते होते वो स्टोन की फॉर्म बना लेगा, और ऐसे ही फिर आपको पित्ते की पथरियां बन जाती हैं या फिर गाल स्टोन्स बन जाते हैं। अगर वही उसी केस में अगर बाइल से बन रहा होता तो वो जो आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको जिगर से निकाल के बॉडी से बाहर निकालता, तो फिर वो आपको गाल स्टोन के चांस बनना ही नहीं था, गाल स्टोन होना ही नहीं था। और जब भी किसी बंदे को पित्ते की पथरी होती
तो वो निशानी है, वो बता रहा होता है कि मुझे बाइल ज्यादा चाहिए, बाइल की प्रोडक्शन ज्यादा करो। उस केस में अगर हम बाइल की प्रोडक्शन ज्यादा कर दें तो जो आपकी पथरी है या फिर गॉल स्टोन है वो बॉडी से निकल जाता होता है, खत्म हो जाता होता है। तो सिंपल सोल्यूशन यही है, अगर आपको गॉल स्टोन है किसी तरह से जो आपका बाइल है उसको ज्यादा करें। और हम नेक्स्ट बात करेंगे हमने जो बाइल की प्रोडक्शन है वो कैसे ज्यादा करनी है, ताकि जो हमारे जिगर से फैट वगैरह है या फिर पित्ते की पथरी है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। और कुछ केस में जब बंदे को पित्ते की पथरी होती है तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वो उनको मेडिकेशन दे देते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल रोकने की मतलब कि मेडिसिन है, वो खाते हैं, उससे उनका कोलेस्ट्रॉल रुक जाता है। अब उनको अगली बात नहीं पता, जो आपका बाइल होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता होता है। अब देखिए हमने निकालना जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन रहा है वो जाके पित्ते की पथरी बनाता होता है। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है जड़ से ही, जरा भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। जिस कोलेस्ट्रॉल से बाइल में बनना है या फिर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, हमने तो एक्स्ट्रा को निकालना था बाहर। उससे क्या होता है, जो आपका पहले पित्ते में खड़ा था कोलेस्ट्रॉल, वो पथरी बनता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बनती होती है। तो चाहिए ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमने वो निकालना है, ना कि हमने जो पूरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन रहा है उसी को ही रोक देना है। और इसके साथ अगर बाइल प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो हमारे टॉक्सिन है बॉडी में वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अगर जो बाइल होता है टॉक्सिन को तोड़ के बॉडी से बाहर निकालता होता है, इसका ये मेन काम है। और अगर बाइल प्रोडक्शन नहीं हो रही, टॉक्सिन जो बाहर बॉडी से आ रहे हैं वो जमा होते रहेंगे बॉडी में, जिगर पे और बर्डन डालते जाएंगे। फैटी लिवर की एक बहुत बड़ी निशानी है वो ये है कि फैटी लिवर की कंडीशन में आपका जिगर फूल जाता है। जब फूलता है तो एरिया ज्यादा लेता होता है। आपकी जो रिब्स है उसमें एक स्पेसिफिक एरिया, उसकी लिमिट डिफाइन है। जब वो फूलेगा तो साइड की जगह पे घेरेगा, और साइड की जगह जब घेरता है तो प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता पड़ता वो हमारा जो गर्दन है, ये जो राइट साइड गर्दन की ये और कंधे, वहां पे प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, दर्द होती है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी निशानी है आपका जिगर फूला हुआ है। अब बात करते हैं जिगर के बाकी अहम जो फंक्शन है। जिगर आपका एक और मेन फंक्शन भी करता होता है, ये आपके जहाँ पे एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपका एक हार्मोन आता है थायरोक्सिन। अब वो डिफरेंट फॉर्म है, तो जो लीवर है वो आपके थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको T4 से T3 में कन्वर्ट करता होता है। ये हार्मोन के मतलब डिफरेंट नाम है, एक फॉर्म है उसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक फॉर्म T4 है, उसको कन्वर्ट करता है लीवर T3 में, जो एक्टिव फॉर्म है। उस एक्टिव फॉर्म में जब थायरोक्सिन होगा तभी जाके हमारे जिस्म में बाकी फंक्शन वो सारा अंजाम देगा। जब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो किसी ना काम क्या। और जब आपका जिगर खराब होता है तो T4 बॉडी में होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी काम का नहीं होता। अब वही अगर जिगर सही होता तो T4 कन्वर्ट होता T3 में और वो अपने जिस्म में बाकी फंक्शन सारा अंजाम देता। जिगर का एक और फंक्शन भी है, इसमें बेसिकली प्रोटीन होती हैं कुछ, जो आपके जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके दरमियान बफर जोन का एक रोल अंजाम देता है। बफर जोन मतलब कि बैलेंस रखता होता है, जो अल्लाह ने एक लिमिट डिफाइन कर दी कि इतनी रहनी है उतना ही रखता होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और जब जिगर खराब होता है तो उस कंडीशन में वो प्रोटीन भी रिलीज नहीं होती, तो उस केस में जो आपके टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी अमाउंट ऊपर नीचे होती रहती है। फीमेल्स में मतलब कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो उनके अक्सर फेशियल एयर निकल आते हैं या फिर मेंसेस में डिले हो जाता है। और अगर मेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो गया तो उनके ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा निकल आते हैं या फिर वाजे हो जाते हैं। अच्छा, अब बाइल की जो कमी है उसमें कौन सी इलामतें हमारी बॉडी में जाहिर होती हैं? सबसे बड़ी इसकी निशानी है ब्लोटिंग की। आपने कुछ खाया नहीं खाया, आपका पेट भरा भरा रहता है, मतलब हवा सी रहती है अंदर। बाइल की कमी की ये अलामत भी है। अच्छा खासा खाना खाने के बाद भी हमें लगता है मैं खाया नहीं, अभी और भी दिल कर रहा था खाना खाए। वो इस वजह से है कि क्योंकि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा होता और जो चिकनाई है वो सिग्नल देती होती माइंड को। जब आपका जिगर सही काम नहीं करता तो वो सिग्नल जाते ही नहीं है माइंड को। तो उस कंडीशन में माइंड भी नहीं होता हमारे स्टमक को या मैदे को कि खाना पहुंच गया और खाना बंद कर दो। तो ये इस कंडीशन में फिर आपको दिल करता और खाई जाए। और इसके साथ एक कंडीशन और भी है जो निशानी है, नोजिया होता है, मलमतली का आना, दिल खराब होना, ये भी निशानी है कि आपके जिगर में बाइल की कमी है। अब बात करते हैं हम चिकनाई को जिगर से किस तरह बाहर निकालें। देखिए मैंने पहले बात की थी, जब आपका बाइल ज्यादा होगा वो खुद ब खुद ही जो फैट है चिकनाई है उसको बाहर निकालता रहेगा, जो एक्सेस जो फैट है चिकनाई है। तो हमने किस तरह जो बाइल है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करना है ताकि वो ज्यादा हो और बाइल खुद निकलता रहे बाहर। तो अभी हम बात करेंगे जो स्मूदी बनानी हमने, वो बाइल की प्रोडक्शन ज्यादा करेगी और फैट को बाहर निकालते रहेगी। इसके साथ साथ हमने ये भी ख्याल रखना है
हमने रोजे रखने हैं। और साथ में जो आपकी कार्ब वाली चीजें हैं, रोटी होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, मतलब जो वो चीजें जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, जैसे मीठा हो गया, रोटी होगी, ये आपको बड़ी जल्दी एनर्जी देती होती है, हमने ये अवॉइड करनी है। हमने कीटो डाइट की तरफ जाना है। कीटो डाइट को फॉलो करेंगे, साथ में रोजे रखेंगे, मतलब कि 12 घंटे कुछ खाएंगे नहीं, तो वो आपकी जो जिगर की चर्बी है वो बहुत जल्दी से गिर जाएगी और आपका जो फैटी लिवर है वो नॉर्मल लिवर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं उम्दा स्मूदी की, जो बेहतरीन स्मूदी की जो हमने तैयार करनी है ताकि जिगर से जो चिकनाई इसको बाहर निकाल सकें। सबसे पहले इसके अज्जा की बात करते हैं। अज्जा में सबसे पहले है गोभी, 2 कप हमने गोभी लेनी है। सेकंड नंबर पे है जामुन 1 कप, फिर 1 कप जो पालक है वो, फिर एंड पे 1 कप है कीफर। कीफर मतलब बेसिकली एक दही की तरह का अज्जा होता है, दूध से बनता होता है, तो इसमें भी मतलब कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तब जो हमारे खून के मुदाफियत को और हमारे जो मैदे को स्ट्रॉन्ग बनाते होते हैं। ये अज्जा या बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 2 कप है गोभी है उसको ब्लेंडर में डाल के आपने मिक्स कर लेना है, उसको ब्लेंड कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपने उसमें पालक डाल देना है, जिसको ब्लेंड करना है। थर्ड नंबर पे जामुन डाल देने हैं, उसको ब्लेंड करना है। फिर 1 कप पानी डाल देना है और जो एंड में कीफर बचा था उसको डाल देना है। ब्लेंड करके आपने कंज्यूम कर लेना है और ये डेली आपने कंज्यूम करना है। और साथ में हो सके तो 1 वीक में 1-2 रोजे रख लें और इंशाल्लाह आपका 1 महीने के अंदर अंदर जो है जिगर की चर्बी है सारी खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।